हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर के हड़ताल पर है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को हड़ताल पर है। सभी डॉक्टर्स 2 दिन के इस हड़ताल के लिए दिन मास लीव पर चले गए। रोहतक सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों और तीमारदारों में भारी भीड़ नजर आई। ओपीडी में डॉक्टरों के कैबिन के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के रोहतक जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि हमारी सरकार से 2 मांगों को लेकर के जब अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर थे तब सहमति बनी थी, मगर सरकार ने अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने काले बिल्ले लगा और पेन डाउन का काम किया, मगर सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मजबूरी में 2 दिन की हड़ताल का फैसला लिया गया है। हम 8 और 9 दिसंबर की हड़ताल पर हैं। हमारे 90% मास लीव पर हैं डॉक्टर्स। अगर 2 दिन हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल चलेगा। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं कि एसीपी में बढ़ोतरी की मांग, दूसरी एसएमओ की सीधी भर्ती। सरकार से यही मांग है जल्द से जल्द पूरा करे ताकि किसी मरीज को तकलीफ ना हो। उधर जो प्रशासन ने अपनी अल्टरनेट व्यवस्था की है, सीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार ने दावा किया है कि डॉक्टरों की कोई भी डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है। सुचारू रूप से मरीजों को देखने का काम किया जा रहा है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी अपने नागरिकों को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे जिले के अंदर जो है जिला नागरिक अस्पताल के अंदर कोई भी डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं है, और ऐसे हमारे 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कोई भी स्ट्राइक पर नहीं है। सभी तरह की सर्विसेज जो सरकार का मैंडेट था वो नॉर्मल रूप में फंक्शनल कर रही है। तो छुट्टी वगैरह पर भी नहीं है सर? ये छुट्टी पे सिविल हॉस्पिटल से कोई भी डॉक्टर छुट्टी पे नहीं है। जो भी चीजें थी पहले जिन्होंने अप्लाई की थी उन्होंने विड्रॉ कर ली सभी लोगों ने। हमारे जो है आपस में डिस्कशन के बाद अभी यहाँ पे कोई भी डॉक्टर छुट्टी पे भी नहीं है, ना उन्होंने सीएल अप्लाई किया, सभी वर्किंग है। छुट्टियां वगैरह आपने कैंसिल कर दी थी सर? जो भी आई थी सरकार के आदेश अनुसार जो भी थी वो जो रिजेक्ट जहां जिन एसएमओज के पास ब्लॉक्स में गई थी उन सबने उनको आदेश दे कि उनको रिजेक्ट करनी। मास कैजुअली किसी को अलाउड नहीं होती क्योंकि हमारी एसेंशियल सर्विसेज में आती है, आप सबको पता है। तो सभी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करने के लिए वो सभी को रिजेक्ट कर दी गई थी। हाँ, अभी 2 दिन की प्रपोज थी। लेट्स सी। आज हमारा बिल्कुल नॉर्मल है पूरा। वो हमारे लेवल का काम नहीं है, वो हायर अथॉरिटीज के लेवल पे जो डिस्कशन होगा वो उनके साथ। आप निरीक्षण के लिए आए हैं यहाँ पे? हम व्यवस्थाएं देखने के लिए बिल्कुल आए थे। हड़ताल को देखते सभी तरह की हमारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही कि नहीं चल रही। जी, सभी को नमस्कार। जो हमारी एचसीएमएस एसोसिएशन है, आज पूरे हरियाणा में हमारी जो है हड़ताल है, जिसमें ओपीडी की सर्विसेज तथा अन्य सभी टाइप की सर्विसेज जो है हम बंद कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी एचसीएमएस के कैडर के डॉक्टर्स हैं वो सभी हड़ताल पर हैं, और रोहतक में भी एचसीएमएस डॉक्टर्स ने हड़ताल की कॉल की है और हमारी हड़ताल पूरे हरियाणा में सफल रही है। सीएमओ ने बताया कि कोई हड़ताल पे नहीं है, सुचारू रूप से काम चल रहा है, डॉक्टर हाजिर है। जी, रोहतक की बात करें तो हमारे 60 से 70% डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं, जो कि आज शाम तक, कल सुबह तक 100% स्ट्राइक पर मौजूद होंगे। क्या प्रमुख मांगे? जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहला है डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट का विरोध हम कर रहे हैं काफी लंबे समय से। सरकार ने उसको अप्रूव भी कर दिया था। श्री अनिल विज जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने रिटर्न में अप्रूव किया था कि डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट बंद होगी और रूल अमेंडमेंट किए जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं हुई वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने एक दोबारा से ये एसएमओ रिक्रूटमेंट की जो है वो शुरुआत एक फाइल में दोबारा की, जिसकी वजह से हमने इस मुद्दे को दोबारा उठाना पड़ा। दूसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो है मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर, जो हमारा 1.5 साल पहले अप्रूव किया था माननीय सीएम साहब ने। वो जो है अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स की जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है, जो 5, 10 और 15 साल की सर्विस के बाद पहली, दूसरी और तीसरी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होती है, उसमें ग्रेड पे बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने अप्रूव किया था रिटर्न में, लेकिन वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये हमारी 2 मुख्य मांगे हैं।
और ये पिछली बार भी यही मांगे थी जो अप्रूवल के बाद भी अब तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई है। कितने दिन की हड़ताल आपने अभी की? तक कोई क्या बातचीत हुई है सरकार? अभी तक हेल्थ मिनिस्टर मैम के साथ मुलाकात हुई है, एचएम मैडम के साथ। उसके अलावा एसीएस जो है हमारे श्री सुधीर राजपाल जी, उनके साथ मुलाकात हुई है एसोसिएशन की। डीजी साहब से मुलाकात हुई है हमारी। और उसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी जी हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। और उसके अलावा सीपीएस टू सीएम जो है श्री राजेश कुलर जी, उनके साथ मुलाकात हुई है हमारी। लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से मजबूर होकर आज ये कॉल लेनी पड़ी स्टेट एसोसिएशन को। इससे पहले कि अप एंड डाउन स्ट्राइक था जी, हमने हर तरीके से विरोध करने की कोशिश की। ये सबसे आखिरी स्टेप था कि आज हमें मजबूर होकर स्ट्राइक पर आना पड़ा। हमने पेन डाउन स्ट्राइक भी की, उससे पहले हमने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया, और उससे पहले हमने मेमोरेंडम भी दिए सभी को, सभी जो है ऑफिसर्स को जो है मेमोरेंडम तक दिए गए, उनको मिल के भी बताई गई सारी बातें। और इसमें कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया जो 1.5 साल पहले, वो उस आश्वासन पे हमने 1.5 साल पहले 2 दिन स्ट्राइक करके अपनी स्ट्राइक खत्म करी थी। रिटर्न में भी आश्वासन दिया गया और वर्बली भी, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया गया। अभी हड़ताल जो है आगामी आगे जारी रणनीति रहेगी? क्या है जी? हाँ जी, आगामी रणनीति क्या है? आगामी रणनीति राज्य कार्यकारिणी जो है समय समय पर अपनी मीटिंग करके डिसाइड करेगी। लेकिन हमारा यही निवेदन है, सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द माने, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी कितने दिन की हड़ताल आप रख रहे हैं? देखिए, हमने अभी 2 दिन की हड़ताल रखी है, 8 तारीख और 9 तारीख की। अगर 9 तारीख की शाम तक कोई फैसला नहीं आता है तो हमें मजबूर होकर 10 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाना पड़ेगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत राठी, जिला जिला प्रधान हूँ मैं रोहतक इकाई HMS एसोसिएशन।